क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया फ़ख्र अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चरागां, आका की विलादत पे जो करते हैं चरागां, अरे आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, नूर से मुराद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब से मुराद कुरान पाक है। हज़रात, यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने ये बयान कर दूं कि नूर को और किताब को एक साथ जिक्र किया गया, और जाहिर है किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है, किताब को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है। अब वो नूर, नूर बमाना रोशनी, चाहे वो रोशनी सूरज की हो, चाहे वो रोशनी चांद की हो, चाहे वो रोशनी लाइट की हो, लेकिन किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, नूर की जरूरत पड़ती है। और इस नूर के साथ साथ आंख के नूर की जरूरत पड़ती है। इंसान के पास में आंख का नूर ना हो और सूरज की रोशनी मौजूद हो, चांद की रोशनी मौजूद हो, लाइट की रोशनी मौजूद हो, तब भी वो किताब नहीं पढ़ सकता। इसलिए आंख का नूर होना बहुत जरूरी है। अब पता चला कि किताब को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही नूर को समझने के लिए किताब की जरूरत पड़ती है। किताब कुरान करीम, नूर से मुराद मेरे आका की ज़ाते पाक। पता चला नूर मुस्तफ़ा को समझना है, नूर नबी को समझना है, तो हमें कुरान करीम की जरूरत पड़ेगी। बगैर कुरान के हम नबी की ज़ात को नहीं समझ सकते, बगैर कुरान के हम नबी के मर्तबे को नहीं समझ सकते। कुरान करीम क्या है? कुरान करीम के ताल्लुक से आओ मैं आपको एक बात बता दूं। कुरान का फरमान है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40
साल की हो गई तो सबसे पहली वही गारे हिरा के अंदर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के आए। 40 साल तक मेरे आका खामोश रहे। 40 साल तक मेरे आका ने अपनी कौम के सामने कुरान पढ़ के नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि मेरे रब का ये मंशा था, मेरे रब का ये इरादा था कि महबूब 40 साल तक ये मक्के के लोग तुम्हें सच्चा कह ले, 40 साल तक मक्के के लोग तुम्हें सबसे बड़ा अमीन कह ले, 40 साल तक मक्के के लोग तुम्हें सबसे बड़ा रास्तगो कह ले। उसके बाद 40 साल के बाद जब तुम नबुव्वत का ऐलान करोगे तब ये लोग तुम्हें झूठा कहेंगे तो खुद झूठे बन जाएंगे। तब अगर ये तुमको झूठा कहेंगे तो खुद झूठे साबित हो जाएंगे। 40 साल के बाद में मेरे आका ने कुरान करीम को पढ़ करके सुनाया तो पता चला कि 40 साल तक मेरे नबी ने कुरान पढ़कर दिखाया है और 23 साल तक मेरे नबी ने कुरान पढ़ के अपनी उम्मत को सुनाया है। हजरात कुरान क्या है? आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान मेरे नबी की शान बता, ऐ कुरान मेरे नबी की अजमत बता, ऐ कुरान मेरे नबी का मर्तबा बता, ऐ कुरान मेरे नबी की शान रिफअत बता। तो कुरान से हमने पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे नबी का पाए मुबारक कैसा था? तो कुरान जवाब देता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे नबी का चेहरा अनवर कैसा था? तो कुरान जवाब देता है, वद्दुहा। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे नबी की जुल्फ़े मुबारक कैसी थी? तो कुरान जवाब देता है, वल्लैलि इज़ा सजा। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान हमारे नबी का यतीमों के साथ में मामला कैसा था? तो कुरान जवाब देता है, फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर। हमने कहा, ऐ कुरान तू बता हमारे नबी का गरीबों के साथ में कैसा मामला था? तो कुरान जवाब देता है, वअम्मा साइला फला तनहर। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे नबी का सीना मुबारक कैसा था? तो कुरान जवाब देता है, अलम नशरह लका सदरक। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे नबी का जिक्र कैसा है? तो कुरान जवाब देता है, वरफअना लका जिक्रक। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी कैसी है, मेरे नबी की इताअत कैसी है? तो कुरान जवाब देता है, मन युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी कैसी है? तो कुरान जवाब देता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे नबी की शान क्या है? तो कुरान जवाब देता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे आका इस दुनिया में क्या बनकर के तशरीफ लाए हैं? तो कुरान जवाब देता है, इन्नी रसूलुल्लाह। हमने कहा, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी की शान क्या है? तो कुरान जवाब देता है, कुरान पुकार के कहता है, वरफअना लका जिक्रक। नबी का जिक्र बुलंद है, नबी की शान बुलंद है। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम, तेरा महरम राज है अर्शे बरी। मरहबा 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 अल्लाह है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरा नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फे दुता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा। तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही मालिक हर दो सरा है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान तो जरा मुलाहिजा कीजिए। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, कहकशा नहीं था, जमीन नहीं थी, पानी नहीं था, हवा नहीं थी, मिट्टी नहीं थी। सबसे पहले आका फरमाते हैं, मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना हो तो खुदा है। मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से
पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया? अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। जब जमीन का वजूद नहीं है, आसमान का वजूद नहीं है, अरे मिट्टी का वजूद नहीं है, तो फिर सोच लो नबी हमारी तरह बशर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब ये नूर कहाँ रखा? अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा। उसके बाद ये नूर नस्लन बादा नस्लन पुश्तों में होता हुआ, पेशानियों में होता हुआ ये नूर आ रहा है। आप हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है। आओ जरा तारीख मुलाहिजा करते हुए चलो। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। इस नूर का चर्चा तो सुना था, इस नूर का जिक्र तो सुना था। हर पैगंबर ने अपने अपने दौर में आकर के कहा था जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई है वो नबी अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है। हर पैगंबर यही ऐलान करता हुआ आ रहा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। कौम मुंतजिर है, कौम इंतजार कर रही है आन नूर का। कैसे इंतजार हो रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के खिलाफ खड़े होते हैं, जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे तो आप जिधर जिधर कदम रख रहे थे आग गुलजार होती हुई नजर आ रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर निकले तब कौम ने पुकार के कहा था जिनके बारे में सुना था कहीं आप वही तो नहीं है? तब इब्राहीम पुकार के कहते हैं जिसके बारे में तुमने सुना है वो पैगंबर अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है। हर पैगंबर ऐलान कर रहा है। हजरत गिरामी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा ज़िबा हो रहा है। कौम ने पूछा कहीं आप वही तो नहीं है जिनका जिक्र सुना है? तब पैगंबर ने कहा मैं वो नहीं हूँ जिसका जिक्र तुम सुनते आए हो, वो अभी आए नहीं है बल्कि आने वाले हैं। अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जलवागर है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को जो भी देखे वो देखता रह जाए, हुस्न को जो भी देखे वो देखता रह जाए। आओ जरा तारीख उठा के देखो। जितने पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए सब एक दूसरे की रोशनी में काम करते रहे, सब एक दूसरे की चमक में काम करते रहे। हजरत गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 साल तक अपने कौम के सामने खिदमत की और जब आप इस दुनिया से जा रहे थे तब अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाते हैं ऐ मेरे बेटा शीस सुनो, जैसे मैंने इस्लाम की तबलीग की है, जैसा तुमने मुझे रब की वहदानियत का ऐलान करते हुए देखा है, बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा तुमने मेरी चमक देखी है, तुमने मेरी रोशनी देखी है। ऐ मेरे बेटे शीस जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बाद इसी रविश पे काम करते रहना, इसी तरीके पे चलते रहना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की चमक में काम किया और जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जिस चमक में मैं काम करता रहा उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा जिस चमक में मैं काम करता रहा उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत करते रहे। पता चला कि जो भी पैगंबर इस दुनिया में आया एक दूसरे की चमक में काम करता रहा और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे आका की विलादत तक जो जमाना है उसे जमाना जाहिलियत कहा जाता है। उस जमाने का जरा हाल तो देखिए, कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आया, कोई रसूल इस दुनिया में नहीं आया। हजरत ईसा और मेरे नबी के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया। 600 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। ऐसा हाल था, कौम का हाल ऐसा बन चुका था, इसी मक्के की सरजमीन का हाल ऐसा बन चुका था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा अपने आप को नहुसत वाला समझता था। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस जानता था। नारे रिसालत मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, खलीफा हुजूर सैयद ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, आमद उलमा इकराम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला। दुरूद पाक पढ़ें जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
और मेरे आका के दरमियान 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। आओ जरा देखो कौम का हाल। मक्के की सरजमीन पर अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो सबसे बड़ा मनहूस अपने आप को समझता था। आओ जरा देखो इसी मक्के की सरजमीन पर एक शख्स है जिसका नाम आसिम है। उसने आकर के कहा अपनी बीबी से जो हामला थी, मैं सफर पे जा रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो उसकी परवरिश करना, उसको बेहतरीन तरीके से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बेटी का बाप कहलाऊं। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, मक्के की सरजमीन का जरा हाल देखिए। कहता है कि अगर बेटी पैदा हो तो उसका गला दबा करके मार देना। जब वो सफर पे चला गया, उसके पीछे उसकी बीबी ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन माँ की ममता तो अलग होती है, माँ का प्यार तो अलग होता है, माँ की मोहब्बत तो अलग होती है। माँ ने अपनी बेटी को नहीं मारा और पड़ोसन से कहा कि अगर मेरा शौहर आएगा तो मैं कह दूंगी कि पड़ोसन की बेटी है, और अगर तेरा शौहर पूछे तो तू कह देना कि पड़ोसन की बेटी है। मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी, मेरी बेटी परवान चलती रहेगी। जब उस बच्ची की उम्र 7 या 8 साल के करीब हो गई, आओ जरा देखो वो बच्ची का बाप जब घर पे आता है, उसने देखा फूल सी बच्ची का खिलता हुआ चेहरा है। कहा ये किसकी बेटी है? तो उसने कह दिया कि मेरे शौहर ये पड़ोसन की बेटी है। वो घर में देखता रहा, बच्ची का चेहरा देखा, बच्ची की मासूमियत देखी, देखने के बाद में कहने लगा कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है। बीबी ने देखा कि ये मेरा शौहर बच्ची की तरफ से मोहब्बताना अंदाज पेश कर रहा है। उसने सोचा कि लाओ क्यों ना सच्चाई बता दी जाए। तब कहा मेरे शौहर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, ये बच्ची कितनी अच्छी लग रही है, इसके रुखसार कितने अच्छे हैं, इसका चेहरा कितना अच्छा है। ऐ मेरे शौहर, ये बच्ची किसी और की नहीं है, बल्कि ये खुद तुम्हारी बेटी है। मैंने तुमसे कहा था, जो भी कहा था वो झूठ कहा था, इसलिए ताकि मेरी बेटी की जिंदगी बच जाए, ताकि मेरी बेटी की जिंदगी बाकी रहे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। पुरानी जहालत वापस आ जाती है। उसने कहा तूने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। बच्ची को गोद में लेता है, लेने के बाद हाथ में कुदाल लेता है, जंगल की तरफ निकल जाता है। बच्ची ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा एक दावत में जा रहे हैं। जंगल की तरफ जा रहा है, पैरों में जब कांटे चुभे, पैरों में जब खून निकलने लगा, बच्ची ने कहा बाबा वापस चलो, हमें खून बहा करके दावत नहीं खानी है। बोला बेटी बस थोड़ी दूर और। एक जंगल में चला गया। मैं मक्के का दौर आपको दिखा रहा हूँ। कब जंगल में जाकर के गड्ढा खोदा, खोदने के बाद बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया। बच्ची छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को बाहर निकालने लगी। इसने जब मिट्टी बच्ची के ऊपर डालना शुरू की, बच्ची ने अपने हाथों को ऊपर कर दिया। मेरे बाप मुझे गोद में ले लो, मुझे अपनी आगोश में ले लो। लेकिन बाप जालिम बन चुका था। बाप ने मिट्टी डालना शुरू कर दी, और जब बच्ची सीने तक दब गई, उसके बाद बच्ची के गले तक मिट्टी आई, और जब सांसें थमने लगी और जब आवाज दबने लगी, तब बच्ची ने आसमान की तरफ देखा। जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां रब की रहमत का दरवाजा खुला है। बच्ची ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे परवरदिगार, वो पैगंबर कब आएगा जिसके बारे में हम सुनते आए हैं? मौला बच्चियों को बचाने वाला पैगंबर कब आएगा? जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इस हिंदुस्तान का हाल तो ये था कि अगर किसी औरत का जवान शौहर मर जाता तो उसे उसी की चिता पे जला दिया जाता था, उस बेवा को उसी चिता पे डाल दिया जाता था। वो बेवा अपने बाप से कहती थी मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मेरा इसमें क्या कसूर है? भाई से कहती मेरे भाई मेरा शौहर दुनिया से चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन बाप कहता बेटी मैं मुआशरे से लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं सोसाइटी से जंग नहीं कर सकता। यही रीत चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है, यही रस्म चली आ रही है। बेवाएं आहें भर रही थी। मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो कर फरियाद कर रही थी। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत अब्दुल्ला के मकान में, हजरत आमना की
गोद में सुबह सादिक के वक्त में जब मेरे नबी की आमद होती है तो गैब से आवाज आती है, ए दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ए चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, तुम्हें बचाने के लिए मदीने का ताजदार आ गया है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना फुरकान मंजरी साहब किबला। तो ये मक्के का हाल, सुभान अल्लाह। हर पैगंबर एक दूसरे की चमक में काम करता रहा, लेकिन मेरे नबी ऐसे दौर में तशरीफ लाते हैं किसी पैगंबर की चमक नहीं है, किसी पैगंबर का उजाला नहीं है। ऐसे दौर में मेरे नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे दिलों में चमका हमारा नबी। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिसने मांगा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत